नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ये आरएसएस का तांडव चल रहा है और पूरी की पूरी सरकार में बैठे हुए, चाहे वो पुलिस के बड़े अधिकारी हों चाहे छोटे अधिकारी हों, पूरे के पूरे आरएसएस के दबाव में हैं। और इन्होंने अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया कि पूरे हिंदुस्तान में हमने ये ऐसा कर दिया और राजस्थान में हमारा पोस्टर कैसे फाड़ दिया। तो पोस्टर भी फटेंगे, सरकारें भी जाएंगी, ये चेहरे भी बदलेंगे। इनमें से बहुत से लोग जो आज भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये जेलों में भी जाएंगे। ऐसे तो अगर हम डरते, कांग्रेस के लोग डरते, तो देश आज़ाद नहीं होता। ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं, कितनी भी परीक्षा लें। मैं समझता हूँ कि जुडिशली भी संदेह के घेरे में आने लग गई है कि क्या जुर्म कर दिया था इन बच्चों ने, जहाँ पर कार्यक्रम स्थगित हो गया था, दूसरी जगह कार्यक्रम शिफ्ट हो गया था और उसके बाद में एक पोस्टर, एक सिंबॉलिक विरोध प्रदर्शन के तौर के ऊपर उस पोस्टर को उतारा गया और एक बच्चा उतार रहा है और उसने खुद ने वीडियो डाला है। और आपने देखा कि 9 लोगों पे मुकदमे दर्ज किए गए, किस प्रकार से वहाँ पर 6 की जमानत हुई। जिस दिन जमानत हुई उस दिन भी भारी दबाव था भारतीय जनता पार्टी के जो वकीलों के अध्यक्ष हैं, कोई कारगुजारी की, ये भी हमें पता चला है। हाई कोर्ट में जब पेशी थी तो उस पेशी के ऊपर केस डायरी नहीं भेजी गई, बिना बुलाए आईओ चले जाते हैं। ये जो तांडव नृत्य सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है, ये ठीक नहीं है, इससे संदेश ठीक नहीं जा रहा है। हमारे एक कहावत है कि काकड़ी के चोर के मुक्की की मार होती है, इतनी ही सजा होती है, तलवार से उसका सर नहीं बांटा जाता। लेकिन इन्होंने तो मतलब आप देखिए, पोस्टर को, केवल एक पोस्टर को फाड़ने से 15 दिन से अंदर बैठा रखा है, मिलने दिया नहीं जा रहा है। अभी भी जैसे किशोर मिला, उसके साथ ही वो दोनों लड़के खड़े हैं और बाकायदा बंद है पूरा का पूरा सिस्टम। टेलीफोन से बात की जा रही है, शीशे में वो दिख रहे हैं, उन दोनों से बात नहीं कराई जा रही। हो सकता है जेल का नियम होगा, हम भी नियमों को फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो दादागिरी, ये जो तानाशाही, ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, कोर्ट का दुरुपयोग और इस प्रकार से कर रहे हैं, ये इनके लिए ठीक नहीं है। ये कुछ कमियां हमारी रह गई होंगी कि आरएसएस के लोगों को समय रहते हुए पहचान नहीं पाए होंगे, या जो जहां पर इन्होंने गलतियां की उसको हमने पीछा नहीं किया। लेकिन ये तो ना गलती करके भी बच्चों को हरेस करने का काम कर रहे हैं, परेशान करने का काम कर रहे हैं। और आज भी एक प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है कि आरएसएस का पोस्टर कैसे फाड़ दिया। पूरे देश में आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से बिना चुनाव लड़े आरएसएस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, सत्ताओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में जनता के सामने इन सबको हम लोग बेनकाब करेंगे और इन बच्चे भी छूटेंगे। और दोबारा भी मैं खुद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूं कि जहां गलत होगा, जहां आरएसएस अपनी दादागिरी करेगा, बीजेपी अपनी दादागिरी करेगी, सरकार जहां दादागिरी करेगी, हम लोग खड़े होंगे, सीना तान के खड़े होंगे। चाहे सीने पे गोलियां चले, हम लोग पीछे होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें वो कांग्रेस पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के हम लोग सैनिक हैं कि जिनके पूर्वजों ने देश की आज़ादी के समय सीने पे गोलियां खाई, पीठ पे नहीं खाई। ये तो मुखबिरी करने वाले लोग हैं और मुखबिरी से ही अपना काम चलाते हैं। आरएसएस का कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ता है और आज सत्ता का दुरुपयोग है। किसी बीजेपी के चुने हुए जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री की नहीं चलती है। केवल और केवल राजस्थान के अंदर आरएसएस पर्दे के पीछे सरकार चला रहा है, जिसका खामियाजा इनको समय आने पर भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री तो बिल्कुल और बिल्कुल डमी मुख्यमंत्री है, बिल्कुल पपेट है, कुछ भी नहीं पता है उनको और उनके हाथ में कुछ है भी नहीं। जब उनसे कोई बात की जाती है, लोग बाग बताते हैं कि बात करते हैं कि साहब मैं क्या कर सकता हूं, या तो दिल्ली की पर्ची लाओ या भारतीय भवन की चिट्ठी लाओ। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत हो रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरेआम कुचामन में गैंगवा फिरौती मांग करके, फिरौती नहीं देने पर हत्या कर दी गई। आज गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, सैकड़ों लोग, पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सैकड़ों लोग पैसे दे दे के अपनी जान बचा रहे हैं। आग्रह करना चाहता हूं देश के लोगों से, प्रदेश के लोगों से कि ये जो मॉडल आरएसएस का संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और विपक्ष की आवाज़ को जायज़
आवाज़ को दबाने का जो खेला खेला जा रहा है, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। इससे तो ज्वालामुखी फटेगी और पता नहीं कितने लोगों के हाथ जलेंगे, पैर जलेंगे। एक सिस्टम को हाईजैक कर लिया आरएसएस ने, ये हमारी पीड़ा है और आम जनता की, आम लोगों की ये पीड़ा है कि ये काम करने का वादा करके आए थे, काम कुछ कर नहीं रहे हैं और केवल सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं।